चांद का गिरना, एक असंभव कल्पना। यह विचार ही कितना अजीब और डरावना है। क्या होगा अगर एक रात हम आसमान की तरफ देखें और चांद न दिखे? क्या हम इसे महसूस कर पाएंगे? सोचिए, अगर चांद अपनी जगह से हटकर धरती पर गिरने लगे तो क्या होगा? यह दृश्य कितना भयानक होगा। यह तो सोचकर ही डर लगता है ना? लोग घबराहट में होंगे और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं? ऐसा होना तो नामुमकिन सा है। चांद और धरती के बीच एक स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल है। चांद और धरती एक दूसरे को खींचते हैं। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यह बल ही उन्हें एक दूसरे के करीब रखता है। इसी खिंचाव की वजह से चांद धरती के आसपास घूमता रहता है। यह एक संतुलित नृत्य जैसा है। पर सोचो, अगर यह खिंचाव ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए, क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? चलो पता करते हैं वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं और क्या इसके कोई समाधान है। चांद और धरती के बीच गुरुत्वाकर्षण का एक अद्भुत खेल चलता रहता है। यह खेल न केवल चांद को धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है, बल्कि धरती पर ज्वार भाटा जैसी घटनाओं को भी प्रभावित करता है। इसी खेल की वजह से चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो चांद को धरती के करीब बनाए रखता है और उसे अंतरिक्ष में भटकने से रोकता है। अगर ये खिंचाव कम या ज्यादा होता तो क्या होता? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ी भी कमी या वृद्धि हो जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? अगर ये खिंचाव कम होता तो चांद अंतरिक्ष में कहीं खो जाता। वह धरती की कक्षा से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में भटकने लगता। और अगर ये खिंचाव ज्यादा होता तो चांद धड़ाम से धरती से आ टकराता। यह टकराव इतना विनाशकारी होता कि धरती पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुदरत में सब कुछ संतुलित है। यह संतुलन ही है जो चांद और धरती के बीच इस अद्भुत खेल को जारी रखता है, जिससे हम सभी को लाभ होता है। अगर चांद धरती पर गिरता है तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी। सबसे पहले तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, जिन्हें सुनामी कहते हैं। ये लहरें इतनी ऊंची होंगी कि पूरी दुनिया के किनारे बसे शहरों को डुबा देंगी। धरती के अंदर भी भयंकर हलचल मचेगी, जिससे जबरदस्त भूकंप आएंगे। ये भूकंप इतने तेज होंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएंगी और जमीन फट जाएगी। चांद के गिरने से सिर्फ तबाही ही नहीं आएगी, बल्कि यह एक अभूतपूर्व आपदा होगी। इससे हमारी धरती का रूप भी पूरी तरह से बदल जाएगा। पहाड़, नदियां और समुद्र, सब कुछ बदल जाएगा। धरती का घूमना बदल जाएगा, जिससे दिन और रात का समय भी बदल जाएगा। दिन छोटे और रातें लंबी हो सकती हैं। सांस लेने वाली हवा भी गंदी हो जाएगी। हवा में धूल और विषैले तत्व भर जाएंगे। चारों तरफ धूल और मिट्टी ही मिट्टी होगी, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। यह अंधकारमय वातावरण पैदा करेगा। ऐसे में पेड़ पौधे और जानवरों का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीव जंतु और वनस्पतियां इस बदलाव के साथ संघर्ष करेंगे और कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इंसानों के लिए भी यह समय बहुत कठिन होगा। हमें अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और शायद हमें नए तरीके से जीना सीखना पड़ेगा। यह कहना मुश्किल है कि चांद के गिरने से धरती पर से जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा या नहीं। हो सकता है कि कुछ जीव जंतु इस तबाही से बच जाएं और धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत हो, लेकिन यह जीवन पहले जैसा नहीं होगा। यह एक नई दुनिया होगी जहां जीना बहुत कठिन होगा। चांद का गिरना भले ही एक नामुमकिन सी बात लगे, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक नाजुक संतुलन में टिका है। इसी संतुलन की वजह से धरती पर जीवन संभव है। हमें इस संतुलन को बनाए रखना होगा, क्योंकि कुदरत से छेड़छाड़ करने के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं।